दिल्ली के भारत मंडपम से अमित शाह ने कांग्रेस से लेकर एक एक मोदी विरोधी पार्टी को आईना दिखाया है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री आएंगे तो 370 सीट कैसे आएंगी, एनडीए 400 पार कैसे जाएगी, उसकी एक एक बारीकी समझाएंगे। 2024 में जीत का मंत्र देंगे। अपनी टीम को मोदी बताएंगे कि किस विजन के साथ चुनाव में लगना है और मोदी हर काम एक्स्ट्रा एफर्ट्स और स्मार्टनेस के साथ करते हैं। और इस बार मोदी अपने खाते में कितने एक्स्ट्रा वोट जोड़ने जा रहे हैं, सीटों की संख्या कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है, इस रिपोर्ट से सब कुछ डिटेल में आपको समझाते हैं। दो 2024 की वोटर लिस्ट छप चुकी है। इसमें टोटल वोटर हैं करीब 97 करोड़। नंबर काउंट कीजिए, 97 पर 7 जीरो, 97 करोड़। 14 में 83 करोड़ से ज्यादा वोटर्स थे। 19 में 91 करोड़ से ज्यादा वोटर्स थे। अब की बार 97 करोड़ वोटर्स हैं। इन 97 करोड़ वोट में से नरेंद्र मोदी के कितने हैं? 14 जितने हैं, 19 जितने हैं, या 14 और 19 से भी ज्यादा हैं? 2014 में मोदी को मिले कुल 17 करोड़ 16,57,549 वोट। 2019 में मोदी को मिले कुल 22 करोड़ 90,78,370 वोट। यानी 14 से 19 के बीच 5 साल में मोदी को 5 करोड़ 74,20,821 वोटों का मुनाफा हुआ। 24 में क्या होगा? मोदी को 19 से भी ज्यादा मिलेगा, छप्पर फाड़ के वोट मिलेगा, या घाटा होगा? मोदी की पार्टी का इंटरनल सर्वे क्या है? प्रधानमंत्री का अपना खुद का असेसमेंट क्या है? क्या मोदी लहर के दम पर बीजेपी 2024 के चुनाव में 27 करोड़ 9,21,630 एक्स्ट्रा वोट जोड़ लेगी? 19 में 22 करोड़ प्लस से 24 में 50 करोड़ प्लस वाला वोट का आंकड़ा टच कर लेगी? अगर हां, तो ये कैसे होगा? मोदी ने पूरा हिसाब किताब कर लिया है। अगले 100 दिन क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिया है। हर सीट पर कमल कैसे खिलेगा, मोदी ने इसका पूरा रोड मैप अपनी पार्टी को समझा दिया है। पूरा डेमो खुद दिया है। स्टेट वाइज, रीजन वाइज, एज वाइज, मेल फीमेल वाइज मोदी की इलेक्शन मशीनरी ने अभी से सारा समीकरण सेट कर लिया है। 14 और 19 के बाद मोदी की 24 वाली सैंपलिंग भी रेडी है। यूपी, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, इन 5 राज्यों को मिलाकर टोटल लोकसभा सीटें होती हैं 249। इस वक्त इन 5 राज्यों को मिलाकर मोदी के पास हैं 249 में से 144 सीटें। 24 के चुनाव में इन 5 राज्यों में कुल वोटर्स होंगे 46 करोड़ से ज्यादा। तो क्या मोदी 144 के करंट आंकड़े को 24 में 249 के करीब लेकर जा सकते हैं? अगर हां, तो कितना और कैसे? जवाब मोदी की इन तस्वीरों में भी है और उस डेटा में भी, जिसने विरोधियों की नींद अभी से उड़ा रखी है। बीजेपी के 2 दिन के राष्ट्रीय अधिवेशन में पहले दिन मोदी ने क्या कहा, 400 प्लस का कौन सा मंत्र दिया, फुल डिटेल आगे देंगे। पहले उस डेटा की बात करते हैं जो 24 में मोदी के लिए गेम चेंजर साबित होगा। ये डेटा है 18 से 19 साल के 1 करोड़ 90 लाख नए फर्स्ट टाइम वोटर्स का, 20 से 29 साल के नए 1 करोड़ 97 लाख से ज्यादा वोटर्स का। इन दोनों को जोड़ दें तो टोटल फिगर हो जाता है 3 करोड़ 87 लाख से ज्यादा वोटर्स। अगर इनमें से 3 करोड़ वोट भी मोदी को मिल गए तो बीजेपी 19 के 22 करोड़ से 24 में सीधे 25 करोड़ वोट पर पहुंच जाएगी। इसके अलावा 19 में 43 करोड़ महिलाओं ने वोट डाला था। अब की बार 47 करोड़ महिलाएं वोट देंगी। इन 47 करोड़ में से अगर 25 करोड़ महिलाएं मोदी की तरफ आ गईं तो बीजेपी को 50 करोड़ वोट हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता।
मोदी की पार्टी इस टारगेट को अचीव करने के लिए मिशन मोड में जुट गई है। चूंकि मोदी ने बीजेपी के लिए 370 सीटों का लक्ष्य रखा है, एनडीए के लिए 400 प्लस का टारगेट रखा है, इसलिए मोदी ने अभी से अपनी सेना को रेडी रहने के लिए कह दिया है। 24 का कंप्लीट टास्क सौंप दिया है। मोदी ने क्या मैसेज दिया है, पहले ये देखिए। न रुकना है न थकना है, अगले 100 दिन बूथ पर काम करना है, ये मोदी का पहला टास्क है। युवाओं को 14 से पहले और 14 के बाद की तस्वीर दिखानी है, अपने पास बुलाना है, ये मोदी का दूसरा टास्क है। महिलाओं को जोड़कर रखना है, मोदी की गारंटी का मतलब समझाना है, ये मोदी का तीसरा टास्क है। ऐसी सरकार जो आरोप मुक्त और विकास युक्त है, ये मैसेज पब्लिक तक पहुंचाना है, ये मोदी का चौथा टास्क है। विपक्ष तू मैं और भावनात्मक मुद्दे उछालेगा, बीजेपी अपना काम गिनाएगी, ये मोदी का पांचवा टास्क है। गांव चलो अभियान के तहत मोदी की पार्टी पहले ही 7.5 लाख गांवों का चप्पा चप्पा खंगाल चुकी है, 8.5 लाख बूथ तक पहुंच चुकी है और 19 के चुनाव में जिन 161 सीटों पर बीजेपी को हार मिली, वहां भी मोदी ने कोर्स करेक्शन कर लिया है, वार्निंग फार्मूला दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो सीटें लड़ रही है, उसमें भाजपा जो सीटें लड़ेगी, उसके उम्मीदवार आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित किए और उम्मीदवार है कमल का फूल। प्रक्रिया चयन तो चलता रहेगा, लेकिन कार्यकर्ताओं को कमल का फूल जिताने के लिए आने वाले 100 दिनों का हर कार्यकर्ता कमर कसकर काम पर लगे। भाजपा का कार्यकर्ता आने वाले 100 दिन सीधे बूथ पर काम करे और बूथ पर पिछले चुनाव में जो वोट मिले उससे 370 वोट ज्यादा कैसे मिले हर बूथ पर, इसका नियोजन करे। विपक्ष इस चुनाव में तू मैं की राजनीति ज्यादा करेगा, अनावश्यक भावनिक मुद्दाओं को ज्यादा उछालेगा, लेकिन हमको विकास के आधार पर हमने जो गरीब कल्याण का काम किया है, उस गरीब कल्याण के काम को लेकर ही आने वाले दिनों में हमारा कैंपेन होगा। 2024 में बीजेपी की 370 सीटों के लिए मोदी ने हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का टास्क अपने कार्यकर्ताओं को, अपने बूथ वर्कर्स को, अपने पन्ना प्रमुखों को सौंपा है। अगर ऐसा हो गया तो मोदी की भविष्यवाणी सच हो जाएगी। और ये कैसे संभव होगा, हम आपको पिछले 3 चुनावों के आंकड़ों की मदद से बताते हैं। 2009 में बीजेपी ने 116 सीटें जीती, 14 में 282 और 19 में 303 सीटें जीती। 2009 में बीजेपी ने जो 116 सीटें जीती, उनमें से 95 सीटें 14 और 19 के चुनाव में एक बार फिर जीती। 2019 में 303 सीटों में से 55 सीटें ऐसी थीं जहां 14 के चुनाव में बीजेपी नहीं जीत पाई थी। 19 के चुनाव में 34 सीटें ऐसी थीं जहां बीजेपी नहीं जीती, मगर 14 के चुनाव में इन सभी 34 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। 19 के चुनाव में इन 34 में से 10 सीटों पर बीजेपी नहीं लड़ी, उसकी सहयोगी पार्टियां लड़ी, मगर जिन 24 पर बीजेपी लड़ी और हार गई, उनमें से 13 सीटें यूपी की थीं, 2 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की थीं, 2 छत्तीसगढ़ की थीं, बाकी की 7 सीटें झारखंड, महाराष्ट्र, अंडमान, असम, दादरा नगर हवेली, गोवा और तमिलनाडु की थीं। अगर 2009, 2014 और 2019 के चुनावों में जीत वाली सीटों का एनालिसिस करें तो भी 24 में बीजेपी 343 सीटों तक ही जाती दिख रही है, यानी मोदी के 370 वाले टारगेट से 27 सीट कम। यानी मोदी का जो अपना 370 वाला कैलकुलेशन है वो संभव हो सकता है,
मगर इसके लिए मोदी को 27 सीटों पर काम करना होगा। वो कैसे होगा, अब ये समझिए। 19 के चुनाव में बीजेपी 436 सीटों पर लड़ी, 303 पर जीती। बाकी बची जिन 133 लोकसभा सीटों पर बीजेपी लड़ी और हार गई, वहां वो 72 सीटों पर दूसरे नंबर की पार्टी रही, जबकि 61 सीटों पर तीसरी या उससे नीचे की पार्टी रही। इन 133 सीटों पर जीतने वाली पार्टी और बीजेपी के वोट शेयर के गैप की बात करें तो 4 सीटों पर डेफिसिट सिर्फ 1% का था, 14 सीटों पर डेफिसिट 1 से 5% था, 23 सीटों पर डेफिसिट 5 से 10% था, जबकि 92 सीटों पर डेफिसिट 10% या उससे ज्यादा था। 2019 के चुनाव में जिन 92 सीटों पर बीजेपी का मार्जिन ऑफ लॉस 10% या उससे ज्यादा था, वो सारी सीटें आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल की। मोदी को इस बार के चुनाव में 133 सीटों पर 2019 वाले इसी डेफिसिट को कम करके प्रॉफिट में बदलना है। सवाल है वो कैसे होगा और किन राज्यों से होगा। अब इसका जवाब सुनिए। 2009, 2014 और 2019 के यूनियन ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का डेटा बताता है कि बीजेपी ने 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 100% सीटें जीती। इन 15 में से 5 राज्य यानी छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, राजस्थान और गुजरात मिलाकर कुल 86 लोकसभा सीटें हैं और अगर इन सभी 15 राज्यों को जोड़ दें तो यहां कुल 112 लोकसभा सीटें हैं। इसके अलावा 224 सीटें ऐसी हैं जहां 19 के चुनाव में बीजेपी ने 50% या उससे ज्यादा वोटों के मार्जिन से जीत दर्ज की। 24 के लिए बीजेपी इन सारे कैलकुलेशन के हिसाब से आगे बढ़ रही है। मोदी का मास्टर प्लान रेडी है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के कारण पार्टी की साख, पार्टी को लोगों ने आत्मसात और लोगों ने जिस तरीके से स्वीकारा है वह भी हम सबके सामने है। 2009 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जहां देश का 18.8% का समर्थन मिला था, वहीं 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 31.3% पर पहुंच करके खड़ी है। और 2019 में हमने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। जहां 282 से 303 सीटें आई, वहीं हम 31% से बढ़कर 37% हमारा वोट शेयर बढ़ा।